हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग सर्विसेज मॉड्यूल पे वर्क स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं सर्विसेज पेज की बात करूं तो यहाँ पर कुछ सर्विसेज आप देख सकते हो, ठीक है। और ये सभी सर्विसेज मैनेज हो रही हैं बैकएंड से, ठीक है। तो अगर मैं बैकएंड में जाऊं, ये हमारा डेमो है। तो यहाँ पर एक मॉड्यूल है जिसका नाम है सर्विसेज, जहां पर हम सर्विसेज को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर हम सर्विसेज को देख सकते हैं, सर्विसेज को हम क्रिएट कर सकते हैं, ओके। सर्विसेज को हम एडिट कर सकते हैं और साथ ही साथ हम सर्विसेज को डिलीट कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर इन सर्विसेज को मैनेज करने के लिए सबसे पहले हमें एपीआई की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे? तो आज के वीडियो में हम लोग सर्विस को क्रिएट करने का एपीआई क्रिएट करेंगे, सर्विसेज को डिस्प्ले करने का एपीआई क्रिएट करेंगे और साथ ही साथ हम टेम्परेरी इमेज को अपलोड करने का एपीआई भी क्रिएट करेंगे। तो ये 3 टास्क आज हमें कंप्लीट करने हैं, ओके। तो अब मैं आ जाता हूँ VS कोड में। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, ओके। तो सबसे पहले हमें डेटाबेस में 2 टेबल्स क्रिएट करनी होंगी। तो हमारा पहला टेबल होगा सर्विसेज, जहां पर हम सर्विसेज को स्टोर करेंगे, और एक दूसरा टेबल होगा जिसका नाम होगा टेम्प अंडरस्कोर इमेजेस, जहां पर हम टेम्परेरी इमेजेस को स्टोर करेंगे, ओके। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP आर्टिजन मेक मॉडल, और यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो अब यहाँ पर ये मॉडल का नाम पूछेगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सर्विस, ओके। यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करूंगा। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि क्या सीटर क्लास चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, रिक्वेस्ट चाहिए, माइग्रेशन पॉलिसी या फिर रिसोर्स। तो अब यहाँ पर मैं लिखूंगा माइग्रेशन। तो मुझे एक माइग्रेशन फाइल का ज़रूरत पड़ेगा और साथ ही साथ हमें रिसोर्स कंट्रोलर का भी ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं रिसोर्स लिख देता हूँ, ओके। और यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर एक ये हमारा मॉडल क्रिएट हो गया, फिर यहाँ पर एक ये माइग्रेशन क्रिएट हुआ है, और लास्ट में कंट्रोलर्स के अंदर हमारा ये सर्विस कंट्रोलर क्रिएट हो गया है। तो मैं आ जाता हूँ डेटाबेस में, माइग्रेशंस में, और यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर अब हम अपने कॉलम्स डिफाइन कर लेते हैं। तो मैं डेमो में आ जाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एडिट पे जाऊँ तो हमें एक टाइटल फील्ड चाहिए, एक स्लग फील्ड चाहिए, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का एक फील्ड चाहिए, ठीक है। कंटेंट के लिए एक फील्ड चाहिए होगा, स्टेटस और इमेज, ओके। तो मैं जाता हूँ VS कोड में वापस से। तो ये होगा स्ट्रिंग टाइप का कॉलम, और इस कॉलम का नाम होगा टाइटल, ओके। इसके बाद हमारा एक दूसरा कॉलम होगा, ये भी स्ट्रिंग टाइप का होगा, और इसका नाम होगा स्लग। दोनों ही मैंडेटरी रहेंगे। इसके बाद एक कॉलम और होगा जिसका नाम होगा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ओके। इसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट कॉलम का टाइप होगा टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंटेंट, ठीक है। सर्विस का डिस्क्रिप्शन या फिर सर्विस का कंटेंट, इसे हम ऑप्शनल रखेंगे। तो यहाँ पर मैं नलेबल मेथड यूज़ कर लेता हूँ, और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को भी हम ऑप्शनल रखेंगे। तो इससे भी यहाँ पर मैंने नलेबल सेट कर दिया है। तो टाइटल हो गया, स्लग हो गया, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया, कंटेंट हो गया। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम होगा इमेज, और इमेज को भी हम ऑप्शनल रखेंगे। तो यहाँ पर मैं नलेबल दे देता हूँ। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम होगा स्टेटस, ठीक है। और स्टेटस होगा इंटीजर टाइप का, ओके। और यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखूँगा 1। सो 1 का मतलब है एक्टिव एंड 0 का मतलब होगा डीएक्टिव। तो स्टेटस कॉलम पे 2 वैल्यू जाएंगी, 0 या फिर 1। 0 का मतलब डीएक्टिव एंड 1 का मतलब एक्टिव, ओके। तो टाइटल, स्लग, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, कंटेंट, इमेज एंड स्टेटस, ओके। तो अब इसे मैं रन कर लेता हूँ। तो मैं टर्मिनल में जाता हूँ। यहाँ पर पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ PHP आर्टिजन माइग्रेट। तो यहाँ पर माइग्रेशन अपना रन हो चुका है, और अब जाते हैं डेटाबेस में, लोकल होस्ट
/php/myadmin। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट और यहाँ पर अपना सर्विसेज टेबल क्रिएट हो चुका है। ओके, वापस से VS कोड में आ जाते हैं और अब ओपन करते हैं कंट्रोलर। तो कंट्रोलर है अभी यहाँ पर। मुझे ये कंट्रोलर चाहिए एडमिन फोल्डर के अंदर। तो मैं इससे यहाँ से ड्रैग करके एडमिन फोल्डर के अंदर पहुँचा दूंगा। मैंने मूव कर दिया। ठीक है, तो सर्विस कंट्रोलर यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। सॉरी, सर्विस कंट्रोलर बंद हो गया, तो फिर से ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर अपना डैशबोर्ड कंट्रोलर भी ओपन कर लेते हैं। अब क्योंकि हमारा सर्विस कंट्रोलर एक फोल्डर के अंदर है, कौन से फोल्डर के अंदर? एडमिन फोल्डर के अंदर। तो अगर हम डैशबोर्ड कंट्रोलर की बात करें तो यहाँ पर ये नेम स्पेस यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर भी हमें ये पूरा पाथ देना होगा, ऐप http कंट्रोलर्स एडमिन। और इसके साथ साथ हमें ये बताना होगा कि ये एक कंट्रोलर क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा ऐप http कंट्रोलर्स कंट्रोलर। ये ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये जो हमारा कंट्रोलर है ये एक फोल्डर के अंदर है। कौन से फोल्डर के अंदर? एडमिन फोल्डर के अंदर। अब हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले सर्विसेज को स्टोर करने का या फिर क्रिएट करने का एपीआई क्रिएट करना होगा। तो इस मेथड की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम हटा देंगे। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले हम रिक्वेस्ट को वैलिडेट करेंगे। $validator इक्वल्स टू वैलिडेटर फसाद और यहाँ पर मेक मेथड के फर्स्ट पैरामीटर में यहाँ पर हम रिक्वेस्ट को इंजेक्ट करेंगे, तो रिक्वेस्ट ऑल। और सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर हम वैलिडेशन रूल्स डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पर टाइटल फील्ड होगा रिक्वायर्ड। ओके, और इसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट रिक्वायर्ड फील्ड होगा स्लग, तो इसको भी हम लिखेंगे रिक्वायर्ड। और स्लग हमेशा यूनिक रहेगा, तो यहाँ पर हम यूनिक रूल का यूज़ करेंगे। अब यूनिक रूल में हमें ये बताना होगा कि कौन सा टेबल हमें यूज़ करना है। ठीक है, और कौन सा कॉलम यहाँ पर हमें चेक करना है, तो हमें स्लग कॉलम चेक करना है। ओके, तो यहाँ पर हमने वैलिडेशन रूल डिक्लेयर कर दिए हैं। अब यहाँ पर एक इफ कंडीशन हम लगाएंगे और इफ कंडीशन में यहाँ पर मैं लिखूंगा इफ $validator फेल्स। अगर वैलिडेशन हमारा फेल हो जाता है, मतलब रिक्वेस्ट में कुछ एरर्स हैं, तो यहाँ पर हम एरर्स को रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा रिटर्न रिस्पॉन्स और इसके बाद यहाँ पर हमारा जेसन रिस्पॉन्स होगा, तो यहाँ पर जेसन मेथड यूज़ करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम एक स्टेटस भेजेंगे और यहाँ पर स्टेटस क्या होगा? तो स्टेटस होगा फॉल्स और साथ ही साथ हम एरर्स को भी रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे $validator का एरर्स मेथड। ओके, और इसके बाद यहाँ पर हम एक सेमीकोलन देंगे। तो अच्छा, फॉल्स का स्पेलिंग गलत है, सही कर लेते हैं। अब सही है। यहाँ पर हम लोगों ने एरर केस को हैंडल कर लिया। अब अगर हमारे रिक्वेस्ट में कोई भी एरर नहीं है तो हम सर्विस को डेटाबेस में स्टोर कर लेंगे। तो मैं काम करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा मॉडल। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा न्यू और यहाँ पर सर्विस मॉडल का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्रिएट कर लिया और यहाँ पर हम अब कॉलम्स के नाम देंगे। तो हमें स्टोर करना है टाइटल, मतलब टाइटल पर एक वैल्यू स्टोर करनी है। रिक्वेस्ट का टाइटल। ओके, इसको रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर लास्ट में सेव मेथड। तो टाइटल हम लोगों ने स्टोर कर लिया। इसके बाद हम स्टोर करेंगे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो डेटाबेस में कॉलम का नाम है शॉर्ट डेस्क। ओके, यहाँ पर भी होगा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अच्छा, एक स्लग फील्ड भी है, तो यहाँ पर स्लग। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कंटेंट, तो हमारा कंटेंट स्टोर हो जाएगा। फिर होगा स्टेटस, तो यहाँ पर स्टेटस और लास्ट में इमेज को अभी हम कवर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कॉलम अब हम हटा देते हैं। तो अब हमारा सर्विस डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। अब जैसे ही सर्विस हमारा डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा तो हम एक सक्सेस रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। वो सक्सेस रिस्पॉन्स क्या होगा? तो स्टेटस में होगा ट्रू और एरर्स की जगह यहाँ पर मैं एक मैसेज दे देता हूँ, मैसेज। और मैसेज में क्या होगा?
सर्विस एडेड सक्सेसफुली। ओके, अब इस मेथड को हमें एक राउट के साथ में कनेक्ट करना होगा। तो हम ओपन करते हैं api.php। अब यहाँ पर हम अपना राउट क्रिएट करेंगे और इस राउट को हम क्रिएट करेंगे प्रोटेक्टेड राउट्स के अंदर। तो मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। ये एक पोस्ट टाइप का राउट होगा। ओके, और यहाँ पर URL होगा सर्विसेज। ओके, और कंट्रोलर यहाँ पर यूज होगा सर्विस कंट्रोलर। ओके, और मेथड का यहाँ पर नाम होगा स्टोर। यहाँ पर मैं एक कमेंट दे देता हूँ, सर्विस राउट्स। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ पर रिसोर्स राउट हम यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं। तो हाँ, यहाँ पर रिसोर्स राउट को हम यूज़ कर सकते हैं और इसे मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम इसे सिंपल रखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसे कॉम्प्लेक्स नहीं रखना चाहता। अच्छा, यहाँ पर मैंने सर्विस कंट्रोलर को यूज़ किया तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। ओके, तो अब इसे हमें टेस्ट करना होगा। तो हम ओपन कर लेते हैं पोस्टमैन। तो यहाँ पर हमारा पोस्टमैन ओपन हो गया है। अब यहाँ पर हम अपना URL दे देते हैं। तो http localhost:8000 और इसके बाद हमें लिखना होगा API, और API के बाद में यहाँ पर हमें लिखना होगा सर्विसेज, ठीक है। और ये होगा पोस्ट टाइप का राउट। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर क्या आ रहा है, तो यहाँ पर राउट लॉगिन नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर हमें एक काम करना होगा, हेडर्स में जाना होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें लिखना होगा एक्सेप्ट और यहाँ पर एप्लीकेशन जेसन। ओके, अब सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैसेज आएगा अनऑथेंटिकेटेड। तो यहाँ पर ऐसा एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने रिक्वेस्ट के साथ में बेयर आर टोकन नहीं दिया है। तो हमें ऑथराइजेशन में जाना होगा और यहाँ पर हमें बेयर आर टोकन सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर अपना ये जो पुराना वाला बेयर आर टोकन है ये यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, ये प्रीफिल आ गया है। और अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारी एरर्स भी आ चुकी हैं। टाइटल में आ रहा है द टाइटल फील्ड इज रिक्वायर्ड और स्लग में आ रहा है द स्लग फील्ड इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट अब हम जाएंगे यहाँ पर बॉडी में, ठीक है, रॉ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे जेसन और यहाँ पर अब हम अपना एक जेसन ऑब्जेक्ट देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइटल, ठीक है, और टाइटल में यहाँ पर मैं एक वैल्यू भेजूंगा। तो यहाँ पर हम फिर से एक डबल कोट यूज़ करेंगे और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डमी सर्विस टाइटल। ओके, और यहाँ पर मैं इसे रिपीट करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर होगा स्लग, ठीक है। स्लग के बाद यहाँ पर कंटेंट और कंटेंट के साथ में था शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, तो शॉर्ट डेस्क, और इसके साथ साथ हमें स्टेटस भी देना होगा। तो यहाँ पर स्टेटस, ओके। अब ये कॉमा एक्स्ट्रा है तो इसे हटा देते हैं। स्टेटस में यहाँ पर मैं 1 भेजूंगा। तो टाइटल ये रहा। स्लग हम लोगों ने कुछ इस तरह से दिया है तो इसे मुझे मॉडिफाई करना होगा, तो मैं मॉडिफाई कर लूँगा अभी। कंटेंट हमारा ये रहा, तो डमी कंटेंट में लिख देता हूँ यहाँ पे, और डमी शॉर्ट डेस्क, ओके। और अब मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अपना मैसेज आ चुका है सर्विस एडेड सक्सेसफुली। और अब अगर मैं डेटाबेस में ब्राउज पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेटाबेस में एक रिकॉर्ड आ चुका है। अब स्लग जो कि इस तरह से जा रहा है, ठीक है, ये इस तरह से नहीं जाना चाहिए क्योंकि स्लग का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ str: स्लग, ठीक है, और यहाँ पर रिक्वेस्ट का स्लग मैं पास कर देता हूँ। और str लाइब्रेरी को हमें इंपोर्ट भी करना होगा, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा यूज़ इल्यूमिनेट सपोर्ट और यहाँ पर str, ओके। तो अब यहाँ पर ये जो हमारा स्लग है ये जाएगा
एक प्रॉपर फॉर्मेट में। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं दोबारा से क्लिक करूँगा तो अभी शायद यहाँ पर एक एरर आने लगेगा, द स्लग हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन, क्योंकि स्लग कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर डमी सर्विस टाइटल 2 में लिख देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ डमी सर्विस टाइटल 2, कंटेंट और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यही रखते हैं, और सेंड पे क्लिक करते हैं। तो हमारा दूसरा सर्विस भी डेटाबेस में ऐड हो चुका है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा टाइटल आ चुका है। और अब अगर आप यहाँ पर देखो तो स्लग कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है, डमी डैश सर्विस डैश टाइटल डैश 2, ठीक है, उसने स्पेस को हटा करके यहाँ पर डैश में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है स्लग का। तो यहाँ पर हम लोगों ने सर्विस को क्रिएट करने वाला एपीआई क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, सर्विसेज को शो करने का एपीआई क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर वैलिडेटर फसाद को यूज़ किया तो उसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है, और क्योंकि मैंने यहाँ पर सर्विस मॉडल को यूज़ किया तो उसे भी इंपोर्ट करना मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप मत भूलना। अब हमें नेक्स्ट ज़रूरत होगा इंडेक्स मेथड का, और ये इंडेक्स मेथड क्या करेगा, ये सर्विसेज को रिटर्न करेगा। तो बहुत ही आसान है ये। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा सर्विसेज इक्वल्स टू सर्विस मॉडल, यहाँ पर मैं ऑर्डर बाय क्लॉज यूज़ करूँगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा क्रिएटेड एट डिसेंडिंग, ठीक है। तो सर्विसेज यहाँ पर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलेंगी, और इसके बाद यहाँ पर मैं गेट मेथड यूज़ करूँगा, और अब हम सर्विसेज को यहाँ पर रिटर्न करेंगे। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम एक इंडेक्स बनाएंगे डेटा नाम से, और यहाँ पर हम सर्विसेज को दे देंगे, ठीक है। और ये मैसेज हम हटा देंगे, स्टेटस हम ट्रू रखेंगे, ओके। अब इस मेथड के लिए हमें एक राउट डिक्लेयर करना होगा, और ये राउट भी एक प्रोटेक्टेड राउट होगा। तो मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर टाइप होगा गेट, ओके, मेथड यहाँ पर होगा इंडेक्स, ओके। तो अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँ गेट, मैं काम करता हूँ, मैं एक दूसरा टैब ओपन कर लेता हूँ, मैं CRL को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, ओके। अब यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ सेंड पे। तो यहाँ पर एरर आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने बेरार टोकन नहीं दिया है। तो हेडर्स में यहाँ पर मुझे लिखना होगा एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन, ओके। सेंड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अनऑथेंटिकेटेड आएगा। तो ऑथराइजेशन में यहाँ पर हमें बेरार टोकन देना होगा। तो बेरार टोकन कैसे मिलेगा, तो इसके लिए हमें अपना फ्रंट एंड रन करना होगा। तो यहाँ पर मैं अपना फ्रंट एंड रन करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूँगा npm रन डेव। तो फ्रंट एंड हमारा रन हो रहा है 5174 पोर्ट पे। तो अब अगर मैं इसे ओपन करूं, ठीक है, और इसके बाद अब हमें जाना होगा लॉगिन स्क्रीन पे, तो admin/login, और यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे। और अगर अभी हम इंस्पेक्ट करें और एप्लीकेशन में जाएं तो यहाँ पर लोकल स्टोरेज में कोई भी वैल्यू नहीं है, ओके। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ admin@example.com और पासवर्ड है पासवर्ड। लॉगिन पे मैंने क्लिक किया, तो अब यहाँ पर यूज़र इन्फो में ये कुछ वैल्यू स्टोर हो चुकी है। तो हमें क्या करना है, हमें इसे कॉपी कर लेना है, ये हमारा बेरार टोकन, ठीक है। और कॉपी कर लेने के बाद इसे हम पोस्टमैन में यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। तो अब जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो API है सर्विसेज को गेट करने वाला, वो चल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमें डेटा मिल चुका है, ठीक है। तो ये रहा पहला रिकॉर्ड, ये रहा दूसरा रिकॉर्ड, और ये रहा हमारा तीसरा रिकॉर्ड, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सर्विसेज को डिस्प्ले करने वाला API भी क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें इमेज अपलोड करने का API क्रिएट करना होगा। तो पहले तो हमें एक टेबल क्रिएट करना होगा, और टेबल क्रिएट करने के लिए हम माइग्रेशन का यूज़ करेंगे। तो फिर से हम जाएंगे टर्मिनल में, ओके। यहाँ पर
मैं लिखूँगा PHP आर्टिजन मेक मॉडल। और अब हमारे मॉडल का क्या नाम होगा, तो टेम्प इमेज। और हमारी टेबल का क्या नाम होगा डेटाबेस में, टेम्प इमेजेस। ठीक है, मॉडल का नाम क्या है, टेम्प इमेज। तो टेबल जो क्रिएट होगी उसका क्या नाम होगा, टेम्प इमेजेस। अब यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि मुझे कौन कौन से क्लासेस चाहिए। तो मुझे यहाँ पर चाहिए माइग्रेशन, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा माइग्रेशन। ओके, और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर मैं काम करता हूँ रिसोर्स कंट्रोलर में अलग से बना लूँगा। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर माइग्रेशन। तो यहाँ पर हमारा मॉडल क्रिएट हो गया है और साथ ही साथ हमारा माइग्रेशन वाला फाइल भी क्रिएट हो गया है। तो अब माइग्रेशन को हम ओपन कर लेते हैं, डेटाबेस, माइग्रेशंस, और सबसे लास्ट वाला माइग्रेशन यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, क्रिएट टेम्प इमेजेस टेबल। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रिंग और कॉलम का यहाँ पर नाम होगा नेम। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर मुझे और किसी कॉलम की ज़रूरत नहीं है। ओके, अच्छा एक काम और करना है, यहाँ पर मैं नलेबल सेट करके रखूँगा जिसे मैं आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो अब इस माइग्रेशन को हमें रन करना है। तो रन करने के लिए हम क्या लिखते हैं, PHP आर्टिजन माइग्रेट। तो यहाँ पर हमारा टेम्प अंडरस्कोर इमेजेस टेबल अब डेटाबेस में क्रिएट हो गया होगा। तो चेक कर लेते हैं, डेटाबेस में आते हैं और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो टेम्प इमेजेस में आपको यहाँ पर ये टेबल दिख रही होगी। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, आईडी, नेम, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। ओके, सो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें एक कंट्रोलर क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, और ये एडमिन फोल्डर के अंदर होगा। ठीक है, और इसका नाम होगा टेम्प इमेज कंट्रोलर। ठीक है, अब इस कंट्रोलर को हम ओपन करेंगे तो ऐप http एडमिन और टेम्प इमेज कंट्रोलर। अब यहाँ पर हम एक मेथड डिक्लेयर करेंगे, पब्लिक फंक्शन स्टोर। ये स्टोर मेथड क्या करेगा, ये स्टोर मेथड इमेज को अपलोड करेगा, साथ ही साथ एक रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट करेगा। किस टेबल में, टेम्प इमेजेस टेबल में। तो हमारे पास एक टेम्परेरी इमेज का डेटा स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट। ओके, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले हमें रिक्वेस्ट को वैलिडेट करना होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉलर वैलिडेटर इक्वल्स टू वैलिडेटर फसाद। ठीक है, वैलिडेटर फसाद इंपोर्ट हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर मेक मेथड, यहाँ पर हम रिक्वेस्ट को पास करेंगे, रिक्वेस्ट का ऑल मेथड, और इसके बाद यहाँ पर एरे में यहाँ पर इमेज, ओके, रिक्वायर्ड, इमेज रिक्वायर्ड रहेगा, और यहाँ पर मिम्स में हम देंगे PNG, JPG और JPEG, और साथ ही साथ यहाँ पर जिफ। तो जब हम इमेज अपलोड करेंगे तो ये ही एक्सटेंशंस अलाउड होंगे। ठीक है, सेमीकोलन। अब हम इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाएंगे। ओके, यहाँ पर लिखेंगे इफ डॉलर वैलिडेटर फेल्स। अगर वैलिडेशन हमारा फेल हो जाता है तो यहाँ पर हम एक एरर रेस्पॉन्स रिटर्न करेंगे और उसमें हम एरर्स को रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर रिटर्न रेस्पॉन्स, फिर यहाँ पर होगा जेसन। ठीक है, यहाँ पर स्टेटस में हम क्या भेजेंगे, फॉल्स, क्योंकि एरर है। और यहाँ पर सेकंड इंडेक्स पे एरर्स में यहाँ पर डॉलर वैलिडेटर। ठीक है, यहाँ पर एरर्स, और सिर्फ इमेज की हमें एरर चाहिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे इमेज। ठीक है, और यहाँ पर सेमीकोलन। तो यहाँ पर हम लोगों ने एरर केस हैंडल कर लिया है। अब हम नेक्स्ट इमेज को एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी में स्टोर करेंगे। तो मैं एक काम करूँगा, मैं पब्लिक डायरेक्टरी में यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, इसका मैं नाम दूंगा अपलोड्स। अब अपलोड्स के अंदर एक और मैं डायरेक्टरी बनाऊँगा यहाँ पर, और इसका मैं यहाँ पर नाम दूंगा टेम्प। ठीक है, तो
टेम्प फोल्डर के अंदर हम टेम्परेरी इमेजेस को स्टोर करेंगे। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ $image इक्वल्स टू $request का इमेज। तो यहाँ पर अब हम $image का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखूँगा इफ नॉट एम्प्टी $image। अगर $image एम्प्टी नहीं है तो सबसे पहले हम इमेज का एक यूनिक नेम क्रिएट करेंगे। तो उसको क्रिएट करने से पहले हमें इमेज का एक्सटेंशन चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ext इक्वल्स टू इमेज गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन, गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन। ओके, तो यहाँ पर $ext में हमें इमेज का एक्सटेंशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा फाइल या फिर इमेज नेम इक्वल्स टू str2time। ठीक है, str2time मेथड को यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम पास करेंगे नाउ। तो ये करंट टाइम का हमें टाइम स्टैम्प रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसके बाद हम कॉन्केटनेट कर देंगे इमेज का एक्सटेंशन। तो जो इमेज मैं अपलोड करूँगा, ठीक है, जो इमेज मैं सेलेक्ट करूँगा उसका एक्सटेंशन मैंने यहाँ पर कॉन्केटनेट कर दिया। यहाँ पर होगा डॉट। तो यहाँ पर फाइल का नाम क्या बनेगा, तो यहाँ पर अपना जो इमेज है उसका नाम कुछ इस तरह से बनेगा। डॉट, मान लो जेपीजी फाइल है तो डॉट जेपीजी, अगर पीएनजी फाइल होगा तो इस तरह से पीएनजी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर एक यूनिक नेम हम लोगों ने जनरेट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इमेज को डेटाबेस में स्टोर कर लेंगे। कैसे, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा मॉडल, ओके, और यहाँ पर मैं लिखूँगा न्यू, और यहाँ पर हम टेम्प इमेज मॉडल को यूज़ करेंगे। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर टेम्प इमेज मॉडल को यूज़ किया है तो इससे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या स्टोर करना है, तो इसमें हमें स्टोर करना है इमेज का नाम। ठीक है, तो इमेज नेम, ओके, और इसके बाद हम यहाँ पर सेव मेथड चला देंगे। तो जब हम सेव मेथड यहाँ पर चलाएंगे तो एक रिकॉर्ड डेटाबेस में ऐड हो जाएगा टेम्प इमेजेस टेबल में। तो डेटाबेस में रिकॉर्ड तो यहाँ पर चला गया, पर हमें फाइल को भी एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी यानी कि टेम्प डायरेक्टरी में स्टोर करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैं लिखूँगा $image। ठीक है, यहाँ पर एक मेथड होता है मूव। ठीक है, और इस मूव मेथड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पास करेंगे एक पाथ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पब्लिक पाथ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूँगा अपलोड्स। अपलोड्स के अंदर है टेम्प फोल्डर, और मूव मेथड के सेकंड पैरामीटर में हम पास कर देंगे इमेज का नाम। तो अब क्या होगा, यहाँ पर इमेज इस डायरेक्टरी में इस नाम से स्टोर हो जाएगा। ओके, अब जैसे ही इमेज हमारा स्टोर हो जाएगा तो हम एक सक्सेस रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर स्टेटस होगा ट्रू। ठीक है, और अपना मैसेज यहाँ पर क्या होगा, इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। ओके, अच्छा, एक काम हमें और करना है, यहाँ पर हम इमेज का डेटा भी रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा $मॉडल। तो जो भी इमेज डेटाबेस में जाकर के स्टोर हुआ होगा उसका यहाँ पर हमें डेटा मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस इफ़ का एक हमें एल्स पार्ट भी देना होगा। तो अगर यहाँ पर इमेज सेलेक्ट नहीं किया गया है, वैसे तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं है इस इफ़ कंडीशन का, तो एक काम करते हैं, इसको कट कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो वैलिडेशन के थ्रू हम लोगों ने पहले ही ये चेक कर लिया है कि इमेज आपको सेलेक्ट करना है और इमेज एक वैलिड इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो इस इफ़ कंडीशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने उसको हटा दिया है। ठीक है, यहाँ पर सेव डेटा इन टेम्प इमेजेस टेबल, और यहाँ पर क्या होगा, सेव इमेज इन अपलोड्स टेम्प डायरेक्टरी। ओके, तो अब इसे टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने से पहले हमें इस मेथड के लिए एक राउट डिक्लेयर करना होगा। तो फिर से हम ओपन करेंगे api.php, और ये भी होगा एक प्रोटेक्टेड राउट। ठीक है, तो यहाँ पर एक कमेंट दे देते हैं टेम्प इमेज राउट्स। ठीक है, यहाँ पर होगा
temp डैश images, यहाँ पर हमारा कंट्रोलर यूज होगा temp image कंट्रोलर और मेथड होगा स्टोर। ठीक है, तो वापस से यहाँ पर आ जाते हैं और एक दूसरा टैब ओपन करते हैं और यहाँ पर हमें URL क्या देना है, temp images। ठीक है, तो temp images बेयर टोकन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑथराइजेशन में यहाँ पर बेयर टोकन दे दिया और हेडर्स में यहाँ पर एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन। तो अभी अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर आ रहा है द इमेज फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो हमें क्या करना है, अब हमें जाना है बॉडी में। ठीक है, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे फॉर्म डेटा और यहाँ पर हम लिखेंगे इमेज। अब इसके बाद यहाँ पर हमें ये एक ऑप्शन दिखेगा ड्रॉप डाउन का। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे फाइल और यहाँ पर हमें इमेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और हम एक इमेज को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर इस इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेंड पे मैं क्लिक करता हूँ तो अभी भी यहाँ पर आ रहा है द इमेज फील्ड इज रिक्वायर्ड। एक्चुअली यहाँ पर हमें पोस्ट सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, अब हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है द पोस्ट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड फॉर द राउट API टेम्प इमेजेस। ओके, एक्चुअली यहाँ पर ये पोस्ट टाइप का ये राउट होगा। ठीक है, और अब अगर हम फिर से सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। और अगर हम यहाँ पर देखें तो डेटा में यहाँ पर हमें इमेज का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, इमेज का ID, अपडेटेड एट, क्रिएटेड एट और ये रहा इमेज का नाम। ठीक है, तो अब अगर मैं डेटाबेस में चेक करूं, ब्राउज पे अगर मैं क्लिक करूं, ठीक है, एडिट पे मैं क्लिक करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज का ID, इमेज का नाम, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। तो हमारा ये API भी प्रॉपर चल रहा है। अब यहाँ पर हमें एक काम करना होगा। अगर कोई पर्सन एक ऐसा इमेज अपलोड करता है जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का होगा तो हमें उसको रिड्यूस करना होगा, उसका साइज़ हमें रिड्यूस करना होगा और इसके लिए हम यूज़ करेंगे इंटरवेंशन इमेज लाइब्रेरी। तो उसे हमें इंस्टॉल भी करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरवेंशन इमेज। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस लाइब्रेरी को हमें इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए इंस्टॉलेशन पे जाएंगे। ठीक है, और इस कमांड को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लेने के बाद हम जाएंगे टर्मिनल में। ठीक है, और बैकएंड में जा कर के हम इसे रन कर देंगे। तो यहाँ पर अपना इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है और ये जल्द ही इंस्टॉल हो भी जाएगा। तो इंस्टॉलेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब अगर मुझे इसे यूज़ करना है तो मैं इसे कैसे यूज़ करूँगा? तो इसके लिए मुझे जाना होगा इंट्रोडक्शन में। ठीक है, और हमें ये दोनों लाइनें कॉपी करनी होंगी और फिर हमें जाना होगा कंट्रोलर में। तो यहाँ पर हम चले जाते हैं इंटरवेंशन इमेज मैनेजर। ठीक है, और यहाँ पर हम GD ड्राइवर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये लाइन पेस्ट कर दी है। अब हमें यूज़ करना होगा एक मेथड। तो मैं जाता हूँ रीसाइजिंग इमेजेस पे। ठीक है, तो यहाँ पर एक मेथड होता है कवर। ओके, तो कवर मेथड को हम यूज़ करेंगे। तो पहले तो हमें ये दोनों लाइनें कॉपी करनी है। ठीक है, क्रिएट स्मॉल थंबनेल हियर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। पहले तो मैंने यहाँ पर मैनेजर दिया और ड्राइवर हमारा कौन सा यूज़ होगा, तो ड्राइवर हमारा GD ड्राइवर यूज़ होगा। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर हमें इमेज को पहले तो रीड करना होगा। तो इमेज कहाँ पर अपलोड हुआ है तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अपलोड्स फोल्डर के अंदर एक टेम्प फोल्डर है और टेम्प फोल्डर के अंदर हमारा ये इमेज अपलोड हुआ है। ओके, तो हमें यहाँ पर इसका पाथ देना होगा। तो मैं लिखूँगा पब्लिक पाथ। ठीक है, अपलोड्स और इसके बाद यहाँ पर टेम्प और टेम्प के बाद यहाँ पर हम इमेज का नाम देंगे तो $image name। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, इसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सोर्स पाथ इक्वल्स टू दिस। ओके,
और इसे हम कॉपी करके यहाँ पर पास कर देते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर इमेज को रीड कर लिया। अब उसका थंबनेल जनरेट करना है तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कवर डाउन मेथड। ठीक है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा कवर डाउन और यहाँ पर होगा इमेज। अब कवर डाउन मेथड यहाँ पर क्या करेगा, अब मान लो हमारे पास एक इमेज है जिसका साइज़ है 3000 बाई 2500 और हमें इस इमेज का साइज़ रिड्यूस करना है और हमें एक थंबनेल बनाना है जिसका साइज़ हो 250 बाई 200। ठीक है, तो यहाँ पर मैं विथ दे देता हूँ, सो 300 रहेगा उसका विथ और हाइट में दे देता हूँ, हाइट भी हम 300 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सेव और यहाँ पर हमें डेस्टिनेशन पाथ देना होगा कि हमें जो थंबनेल हम जनरेट कर रहे हैं उसे हमें कहाँ पर स्टोर करना है। तो मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेस्टिनेशन पाथ, डेस्ट पाथ। ओके, तो अपलोड्स टेम्प और टेम्प के अंदर मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ जिसका मैं नाम देता हूँ थंब। ठीक है, और अब इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो अब हमारा थंबनेल इस पाथ पर जाकर के सेव हो जाएगा। ओके, तो फिर से ट्राई करते हैं, वापस से यहाँ पर आ जाते हैं। सो यहाँ पर फॉर्म डेटा में इमेज। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक दूसरा फाइल सेलेक्ट करता हूँ, मैं ये इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेंड पे मैंने क्लिक किया, कांट राइट इमेज टू पाथ डायरेक्टली डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है, शायद मैंने यहाँ पर टेम्प के अंदर थंब नाम का फोल्डर नहीं दिया, तो यहाँ पर थंब नाम का फोल्डर दे देते हैं। तो अब दोबारा से ट्राई करते हैं, मैं यहाँ पर जाता हूँ, सेंड पे क्लिक करता हूँ, सो इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। तो अब अगर हम वापस से यहाँ पर जाएं तो एक ये तीसरा इमेज अपलोड हो गया है। ठीक है, और थंब में देखें तो यहाँ पर एक छोटा थंबनेल जनरेट हो गया है जिसका साइज़ क्या है, तो इसका साइज़ है 300 बाई 300। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का ये थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट हो गया है और हम लोगों ने इमेज को अपलोड करने का एपीआई क्रिएट कर लिया है जिसे हम आगे अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज का टास्क कंप्लीट हो गया। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।